तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद अवैस हाशमी और आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बातें कुछ समझाने वाला हूं एच टी फॉक्स के हवाले से। काइंडली वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, बेहतर और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अपने एच टी फॉक्स यूजिंग के अंदर, और इन चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका विड्रॉल का लेट होना, आपका डिपॉज़िट का लेट होना, आपके जो कुछ मसले हैं जैसे कि अकाउंट का चेंज करना, उसका जो है ना मसला, या आपकी पेमेंट का फ्रीज़ होना, या फिर आपका क्या नाम है रियल नेम चेंज करना, इन सब मसलों का हल मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माज़रत है, अदरवाइज़ आप लोगों को अच्छी ना लगे तो आप इन चीज़ों की, अगर आपको कोई मसला नहीं है या आपको हर चीज़ का पता है, तो फिर आप वीडियो को यहीं से अभी भी स्किप कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं अब आता हूँ अपने बात पर। तो सबसे पहले तो आप लोग कोशिश किया करें कि सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे के दरमियान अपने हर प्रोसीजर को आपने डन करना है। चाहे वो विड्रॉल का हो, चाहे वो डिपॉज़िट का हो, चाहे ही वो क्या नाम है उसका हो, अल्लाह पाक आपका भला करे, अकाउंट चेंज का हो, चाहे कुछ किसी भी चीज़ का हो, उसका आपने जो है ना निकालना है टाइम 9 बजे से लेकर वो कितने बजे तक, 1 बजे तक। उसके अंदर आपने एक प्रॉपर वेव यूज़ करना है किसी भी चीज़ को चेंज करवाने के लिए, या फिर अपने डिपॉज़िट को सबमिट करवाने के लिए, या अपने विड्रॉल को एक्सेप्ट करवाने के लिए। हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, उसको आप फॉलो करें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। एक आपने रब्ता करना है 9 बजे से लेकर 11, 12, 1 बजे के दरमियान में, जो ऑफिस टाइम होता है, जिसके अंदर जो है ना हम अप्लाई करते हैं या कुछ भी पूछते बताते हैं, तो वो फ़ौरन ही उसको जो है ना उसका हल निकाला जाता है। और वो आपने तरीका क्या यूज़ करना है, वो आपने एक पूरा सा एक लंबा सा मैसेज बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका डिपॉज़िट का है तो आपने ऊपर अपना नाम लिखना है, कि अपना आईडी लिखना है कि मेरा ये नाम है, रियल नेम एच टी फॉक्स का, और ये मेरी आईडी है। मैंने इस आईडी के अंदर फ़लानी जगह से, अगर बैंक से किया तो आप उनका बैंक का डिटेल दोगे कि इस बैंक के थ्रू मैंने जो है ना आपके इस बैंक के अंदर जो है ना इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, जिसके इतने डॉलर जो है ना मुझे अपने एच टी फॉक्स आईडी, इस आईडी के अंदर जो है ना चाहिए। काइंडली अप्रूव करें और कंफर्म करें मेरी पेमेंट को, और मेरी पेमेंट को रिलीज़ करें। ठीक है ना। ये सारी डिटेल आपने डिपॉज़िट के लिए कर देनी है। उसके बाद आपने अगर विड्रॉल लगाया तो विड्रॉल के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, अपना नाम लिखना है, अपनी आईडी लिखनी है। मैंने इस आईडी से जो है ना विड्रॉल लगाया है अपने इस बैंक अकाउंट में या फिर इस बाइनेंस अकाउंट में, उसका ये वॉलेट एड्रेस है, ये इसका बैंक अकाउंट है, अगर बैंक होता है बैंक अकाउंट है, ये उसका ब्रांच आईडी है, ये मेरा उसका मतलब होल्डर नेम है, और इस बैंक का वो ब्रांच है, मतलब जैसे ये क्या नाम मेज़ान हो सकता है, यूबीएल हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, जो भी हो, मतलब आपने उसकी डिटेल टोटल पुट कर देनी है। उसके बाद आपने डेट और टाइम भी साथ में अटैच करना है कि मैंने इस तारीख को इतने बजे जो है ना डिपॉज़िट विड्रॉल लगाया था और वहाँ से सक्सेसफुल हो गया। सारे अपना प्रूफ, अपने वो जो चीज़ें हैं, क्या नाम है आपकी स्लिप्स, रिसिप्ट वगैरह या ट्रांजैक्शन आईडीज़ वगैरह, हर चीज़ आपने बीच में मेंशन करके पुट कर देनी है वहाँ पर। और ये चीज़ें पुट करने के बाद आपने हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद जो है ना उनको टच करना है, उनको बोलना है, बार बार बताना है। जब आप बार बार उनसे राब्ते में रहोगे ना, तो आपकी पेमेंट जल्दी जो है ना क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है ना। और सेकेंडली, कि आपको पता है कि नंबर्स तो कुछ हैं ना, ये 8-10 कुछ नंबर्स हैं जो कस्टमर सर्विसेज के हैं, और इन्हीं 8-10 जगह पर जो है ना कितने जो है ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को जिन्होंने टच करना होता है। तो थोड़ा अगर लेट हो जाए आपका रिप्लाई करने का उनका, तो परेशान ना होया करें और फ़ौरन ही पैनिक ना हो जाया करें। कहीं भी आपकी पेमेंट नहीं जाती, कहीं भी आपका अकाउंट नहीं जाता, वहीं पर यह है इंशाल्लाह। और ये जहाँ तक मेरी थिंकिंग है कि अभी कुछ दिन ये चलेगा, ज़रूर चलेगा, अभी इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है, क्योंकि अभी न्यू से न्यू अपडेट्स पे अपडेट्स निकालते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है ना ये अभी छोड़ने वाले हैं, इसलिए अभी सख्तियाँ कर रहे हैं, ये भी ऐड हो गई, ये भी चीज़ लो, ये भी चीज़ लो। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। ये स्कैमर्स को भगाने के लिए है, जो आजकल स्कैम हो रहे हैं। कुछ लोग कस्टमर सर्विसेज के नाम पर जो है ना आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो है ना वो कर रहे हैं, आपसे आईडी मांग रहे हैं, आपका पासवर्ड मांग रहे हैं। आपने पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना। एच टी फॉक्स कभी भी आपसे पासवर्ड आपका नहीं मांगेगी। ये गलती ज़िंदगी में कभी भी ना करना। नहीं तो क्या होगा, आपका पासवर्ड लेके आपकी लॉगिन कर लेंगे वो आईडी, और उसके बाद वहाँ पर चाहे बैंक अकाउंट आपका है,
वो अपने बाइनेंस के वॉलेट में अंदर आपके सारे डॉलर्स ट्रांसफ़र कर लें, फिर आप क्या कर लेंगे मुझे बताओ। इसलिए ये कभी भी गलती ना करना, अपना पासवर्ड किसी को मत देना। ये एक चीज़, ये रिमाइंडर समझो कि प्लस में आपको बोनस आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, इसको अपने गांठ बांध लें। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, तो बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए भी आपको ये सेम प्रोसीजर रखना है। अपना नाम लिखना है, अपना आईडी जिसका आपने जो है ना बैंक डिटेल चेंज करनी है वो लिखनी है। फिर करंट लिखना है आपने कि करंट डिटेल इज़ दिस, बैंक नेम, बैंक चाहे ईजी पैसा जायज़ कैश हो, क्योंकि जायज़ कैश और ईजी पैसा को आप ये सपोर्ट नहीं कर रहा। ईजी पैसा और जायज़ कैश में आप जब पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट फ्रीज़ हो जाएगी, तो उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मसले बनते हैं। इसलिए बेहतर है अपना अपना जायज़ कैश और ईजी पैसा को वहाँ से ख़त्म करवा के अपनी बैंक डिटेल वहाँ पर शो करवाएं लाजमन। चाहे आप बैंक में आपने लेना है या नहीं लेना, कोई मसला नहीं, लेकिन आप उसको चेंज ज़रूर करवाएं इससे पहले कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ गया कि आपने वो कैसे चेंज कराना है। तो ऐसे आपने अपना नेम, रियल नेम जो आपका एच टी फॉक्स है, अपना आईडी जिससे आप लॉगिन करते हैं उसको आईडी कहते हैं आपके एच टी फॉक्स की, ठीक है ना। उसको आपने वहाँ पर लिख के उनको कहना है कि इस आईडी के नीचे ये डिटेल्स फ़िलहाल करंट स्टेटस में मौजूद है, मुझे इसे चेंज करनी है। तो फिर उसके बाद आपने जो चेंजिंग लानी है, जो मतलब कि जो न्यू आपने बैंक ऐड करना है उसकी आप डिटेल लिखोगे। कार्ड होल्डर का नेम, मतलब कि आपका अपना नाम ही होना चाहिए वो कार्ड होल्डर का, आपका बैंक नेम, आपका ब्रांच नेम, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिख के उनको कह देना है, उनको सबमिट कर देना कि मुझे जो है ना प्रॉब्लम है कुछ मेरे बैंक डिटेल के अंदर, मेरे पास मैं उस तक रीच नहीं हूँ, मैं इस पर डिपॉजिट नहीं ले सकता, इसलिए मुझे बैंक अकाउंट चेंज करना है, काइंडली उसको चेंज करवा दें। ये भी आपने सबमिट करके आपने टाइम टेबल यही रखना है 9 से 1 बजे के दरमियान में। इससे बाद का आप छोड़ देना, नेक्स्ट डे कर लेना। लेकिन इसके बाद अगर आप करते हो तो वो आपकी पेंडिंग में चली जाती हैं। आप कोशिश करनी है आपने पेंडिंग में ना हो। आपने एक दफ़ा इस टाइम पर जो है ना भेज देनी है रिक्वेस्ट, उन तक पहुंच जाए, आपका रिप्लाई आ जाए। उसके बाद आप जो है ना चाहे हर 2 घंटे में, चाहे रात को 12-1 बजे भी आप उनको करते रहोगे ना, वैसे तो 1 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, वह आप करोगे टच तो बेहतर है कि उनके आप रिमाइंड में आते रहोगे बार बार कि हाँ भी इसको ज़्यादा ही जल्दी है ठीक है, वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। और एक और बात कि अगर आपका रियल नेम है ना, और आपका रियल नेम हमेशा आपकी आईडी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए। जो आईडी कार्ड में आपका इंग्लिश कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना, एक स्पेल टू स्पेल, मतलब एक अल्फ़ाबेट का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो फिर यार विड्रॉल के टाइम पे बहुत मसले बनते हैं। अकाउंट तो फ़ौरन बना देते हैं, कंपनी को तो फ़ायदा है ना, कंपनी के पास से डॉलर आ रहे हैं ना, आप तो यूएसडी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रेड भी लगा रहे हो, उनको तो फ़ायदा है। लेकिन जब आप निकालते हो ना, तब उनको जो है ना थोड़ी बीमारी पड़ती है और वो फिर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। तो इससे पहले आप हर चीज़ को, आप खुद सियाने हो जाओ ना। अब गोरे तो यकीन कर रहे हैं, तो आप लोग तो अक्ल करो ना, क्योंकि आपका तो पैसा है मेहनत का, उनका तो टेंशन नहीं है, उनके पास तो आ रहा है, हर तरफ से ही आ रहा है ना। तो ये अक्ल आपने करनी है और आपने जो है ना अपने आप बारे में सोचना है, उन्होंने नहीं सोचना। आप हर चीज़ को एक दफ़ा प्रॉपर वे में पहले सीखें, देखें कि कैसे बनता है अकाउंट और क्या होता है क्या नहीं होता, सारा प्रोसीजर, ठीक। उसके बाद आपने इसके अंदर छलांग लगानी है, और छलांग लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं हूँ, मेरे और हम जैसे और भाई हैं काफ़ी, जो मतलब कि पहले से ट्रेड कर रहे हैं, जो इस चीज़ में थोड़ा मतलब कि इल्म रखते हैं, नाचीज़ से बंदे हैं हम भी, वैसे कोई इतने एक्सपर्ट नहीं है। फिर उनसे आपने हेल्प लेनी है। जैसे कि मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसके थ्रू जो है ना मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ज्वाइनिंग आईडी भी, अगर आपका पहले मतलब एच टी फॉक्स का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप मेरे नाम पे मतलब कि मेरे रेफरल से ज्वाइन होकर मेरी टीम में ऐड हो सकते हैं। बाकी आप टीम में ऐड नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह, चाहे आप मेरी टीम में हैं या नहीं हैं। लेकिन यार मुझे एहसास है हर उस बंदे का जिस गरीब बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई है, क्योंकि हम क्यों इस पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कर रहे हैं ना। अब जिसके पास हो उसे क्या ज़रूरत है यार टेंशन लेने की, यार ये 50-50 डॉलर के पीछे जो ना इतना खपने की। तो बात ये कि हाँ, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेचारा कोई अपनी बाइक बेच के, मैंने एक दोस्त देखा है कि वो उसने अपनी बाइक बेच के इसके अंदर पैसे लगा लिए, और फिर जब उसकी मतलब कि पेमेंट कहीं से फ्रीज़ हुई है उसकी गलती की वजह से, उसकी ख़ुद की गलती की वजह से, तो मतलब कि पैसा तो उसने लगा लिया, लेकिन उसने चीज़ को सीखा नहीं है कि करना कैसे है। उसने ऐसे मुँह उठा के बस अपना काम शुरू कर दिया। भाई किसी से गाइडलाइन लो, किसी ऐसे बंदे के रेफरल में आओ जो आपको जो है ना प्रॉपर वे में गाइड कर सके और आपको बता सके। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो नीचे आप मेरी ज्वाइनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो है ना अपना अकाउंट बना सकते हैं। अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाल्लाह।
मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।